अगर चुनाव जीत के आएंगे तो फिर उसके बाद क्या करना चाहेंगे क्षेत्र के लिए प्राथमिकता? जो बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र है और ये बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली की जो समस्या है उसका समाधान करना, और इसके साथ साथ क्योंकि आज युवाओं का एक मूल आधार है, वो आधार है रोजगार के लिए उनको प्रोत्साहित करना, और रोजगार के लिए अगर जाएं तो उसके लिए आवश्यकता है शिक्षा की, और इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पुस्तकालय की व्यवस्था करना, जिससे जो युवा है जो तैयारी करने के लिए बाहर नहीं जा सकता वो ग्राम पंचायत स्तर पर अपनी तैयारी कर सके, और जो भी अपनी कंपटीशन है उसकी बेहतर वो तैयारी कर सके। इसके लिए दूसरा है कि जिस तरह से युवाओं में जो फिटनेस को लेकर के बहुत जो क्रेज था वो कम होता जा रहा है, कुछ ही लोग फिटनेस के स्तर पर जा पाते हैं, तो इसके लिए बढ़ावा देने के लिए युवाओं को स्वस्थ और सुगठित बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर व्यायामशाला, जिसे जिम कहते हैं, जिम की स्थापना करना। इसके साथ साथ अपने जो पत्थर व्यवसाय है, मूलतः बसेड़ी विधानसभा का जो मूल मतलब रोजगार का साधन है वो पत्थर व्यवसाय है, और इस पत्थर व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिस तरह से विगत कई सालों से पत्थर व्यवसायी आज खुल के आंसू रो रहा है, क्यों कि एक तरफ वन विभाग उनको टारगेट करता है, दूसरी तरफ खनिज विभाग उनको टारगेट करता है, तीसरा पुलिस डिपार्टमेंट उनको परेशान करता है, तो उनको लीगलाइज रूप से उन पत्थर व्यवसायियों को संरक्षित करना और पत्थर व्यवसाय को आगे बढ़ाने का मेरा मूल उद्देश्य रहेगा। क्योंकि आप समझते हो कि अपने यहाँ का पत्थर, लाल किला, तमाम सारी जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है उन्होंने लाल पत्थर का, हमारे यहीं के पत्थर का उपयोग हुआ है। जी जी। और इसके साथ साथ वर्तमान में भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसमें भी हमारे यहाँ के पत्थर का सबसे बड़ा योगदान है। तो इस पत्थर व्यवसाय को क्यों नहीं हम संरक्षित करके आगे बढ़ाएं, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट से जोड़ने का मेरा मूल उद्देश्य है। जैसे ही इसको हैंडीक्राफ्ट से जोड़ेंगे तो जाली हैं, मूर्तियां हैं, तमाम सारे जो है उससे रोजगार का सृजन होगा। तो ये मूल जो यहाँ का साधन है वो पत्थर व्यवसाय है, उसको संरक्षित करने का, और ये जिन डिपार्टमेंटों की मनमानी है उसको रोकने का मेरा मूल वो रहेगा। ठीक है। इसके साथ साथ अन्य जो समस्याएं हैं बसेड़ी विधानसभा की, उन समस्याओं को भी, जैसे चंबल रेता का मामला चलता है, चंबल रेता, क्योंकि आप जानते हो कि चंबल रेता एक हमारे लिए, इस धौलपुर जिले के लिए सबसे बड़ा रोजगार का साधन है, परंतु उसमें दो चीजें आती हैं, और वो दो चीजें क्या है कि चंबल रेता का दोहन कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो कोई भी आदेश हो, परंतु अगर हम उसे लीगलाइज रूप से, अगर वो जैसे घड़ियाल क्षेत्र है, हम मानते हैं घड़ियाल क्षेत्र है, पर घड़ियाल क्षेत्र पूरे चंबल सेंचुरी में नहीं, पूरे चंबल क्षेत्र में नहीं है, उस घड़ियाल क्षेत्र को संरक्षित करते हुए जो घड़ियाल क्षेत्र से अलग जो स्थान है उनको माइंस के रूप में डेवलप करके गवर्नमेंट में ये अपना आवाज़ उठाएंगे, और इसको लीगल रूप से चंबल जो रेता है उसको दोहन हो, तो इससे क्या तीन चीज़ें होंगी, रोजगार का सृजन होगा, दूसरे क्या है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट होगा, तो इस पर भी मेरा फोकस रहेगा। तीसरे, जिस तरह से एनवायरमेंटल के लिए वन विभाग करोड़ों रुपए हर साल लगाता है, परंतु वो करोड़ों रुपए कहीं दिखाई नहीं देता। आज आप जानते हो ग्राम पंचायत स्तर पर, तमाम स्तरों पर वन विभाग पौधारोपण करता है, परंतु अगर धरातल पर देखा तो उनका कोई भी किसी तरह का हमें इम्प्लीमेंट दिखाई नहीं देता है। तो इसके प्रति भी अपन काम करेंगे जिससे एनवायरमेंटल को बचाया जा सके। और अगला जो अपन स्टेप उठाने वाले, या मतलब अगर भगवान ने मौका दिया, अगर हम उस चीज़ में करने वाले हैं, तो वो ये है कि जो दो क्षेत्र हैं हमारे, एक तो है खेमरी में बेर और आम्र अनुसंधान केंद्र, अच्छा, और दूसरा है आंगई में भेड़ और बकरी अनुसंधान केंद्र। ये दोनों ही जो हमारे लिए बहुत बड़ी एक अभयदान के रूप में हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर और तमाम जो फलदायी वृक्ष हैं, आज किसान हमारा क्या करता है, पानी की कमी होती जा रही है और सिर्फ सरसों, गेहूँ, चना, बाजरा के पर आश्रित है, परंतु अगर इन्हीं को हम, अगर इसकी कुछ परसेंटेज हर साल एक टारगेट लेकर के फलदार वृक्षों के रूप में अगर हम किसानों को मोटिवेट करते हैं, तो उससे क्या होगा, उनकी किसान की आय भी दुगनी होगी, और मोदी जी का जो सपना है आय को दोगुना करना, उसमें भी सहयोग मिलेगा। तो इसीलिए जो हमारा अनुसंधान केंद्र है, उनको, उनसे किसानों को डायरेक्ट जोड़ना,
इससे क्या उनका सृजन होगा। दूसरा क्या है कि आज जिस तरह से पत्थर व्यवसाय और तमाम सारे जो उद्योग रोजगार हैं वो कम होते जा रहे हैं। अगर हमारे जो डांग क्षेत्र है, बछड़ी विधानसभा 2 क्षेत्रों में विभाजित है, एक है खेमरी से लेकर के नांदरपुर तक और दूसरा क्षेत्र है नांदरपुर से लेकर के बथुआ को और चंबल तक। तो चंबल वाला जो एरिया है वो पूरा डांग क्षेत्र है। और डांग क्षेत्र में क्या है कि जो आंगी वाला जो पशुपालन अनुसंधान बकरी और भेड़ पालन अनुसंधान केंद्र है, अगर हम एक रियायती दर पर गवर्नमेंट से सब्सिडी दिला करके प्रत्येक किसान के परिवार को अगर हम 2 बकरी या 5 बकरी बैंक के जरिए देते हैं सब्सिडी दे करके, तो जो रोजगार खत्म हुआ है तो एक परिवार को उन बकरी और भेड़ों के माध्यम से रोजगार भी मिलेगा, प्लस हमारा जो उद्देश्य है पशुपालन को बढ़ावा देना उसको भी हमें वो करेगा। तो इन दोनों क्षेत्रों में काम करने की हमें बहुत आवश्यकता है। अच्छा, तो विकास के हुए तो मतलब अब जैसे मतलब आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो अब कितना पार्टी का कितना सपोर्ट मिल रहा है, मतलब क्या रुझान दिख रहा है मतलब इसके प्रति? देखो, पार्टी के सभी लोग मेरे साथ कार्यकर्ता बंधु सभी लगे हुए हैं और सब समाजों का, सातों समाजों का जन समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और जो पार्टी एकजुट होकर के प्रत्येक कार्यकर्ता मुझे चुनाव जिताने में लगा हुआ है जी। कुछ परेशानियां आती हैं चुनाव में, निश्चित रूप से आती हैं, उन परेशानियों का भी हम मिल बैठ करके समाधान कर रहे हैं और बेहतर रूप से हम इस जो बहुत ही कठिन विधानसभा है उस कठिन विधानसभा को बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। जी जीते। अच्छा, तो आप मतलब आप मेन मतलब मुख्य प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं, मतलब या तो पूर्व एक्स प्रेजेंट में जो एमएलए हैं या कांग्रेस से, मतलब किससे टक्कर मार रहे हैं अपनी? देखो, इसमें